Welcome to FELC Online Coaching Academy. This is Fida Muhammad, lecturer in mathematics. This is our third lectures in which we have to clear exercise 1.2. So in our last lectures we have already understand about an operation of matrix that is called transpose of a matrix. How to take transpose of a matrix, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह लिया जाता है, तो ये तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आप मैट्रिक्स के अल्फ़ाबेट के ऊपर आप टी लिखेंगे। टी का मतलब है ट्रांसपोज, और जो दिया गया मैट्रिक्स है 1 2 3 1, इसके ऊपर भी आप टी लिखेंगे। ये प्रॉपर प्रोसीजर है। कुछ स्टूडेंट इसको डायरेक्टली लेते हैं। डायरेक्टली प्रोसीजर बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे पहले ऑपरेटर ज़ाहिर होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। सो मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रांसपोज में जो रोज़ होते हैं ना, उसको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। 1 2 एंट्रीज रोज़ में आ रहे हैं तो हम इसको कॉलम में लिखेंगे। 3 1 एंट्रीज रोज़ में आ रहे हैं, इनको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा पी ट्रांसपोज का 1 2 रो में है, 1 2 को आप लोग कॉलम में लिखें। 3 1 सेकेंड रो में है तो इसको आप सेकेंड कॉलम में लिखें। ये आपका पार्ट नंबर 1 क्लियर हुआ। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसको Q का नाम दिया हुआ है। अल्फ़ाबेट Q रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स, लेकिन इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें, ये 1 नहीं है बल्कि ये L है। इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो कहते हैं कि इसका ट्रांसपोज ले लें तो Q के ऊपर हम Q लिखेंगे, और जो मैट्रिक्स दिया हुआ है L M N और P, इसका भी आप ट्रांसपोज ले लें। तो बस सिंपल है। आप लोग जानते हैं कि बस रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। L और M फर्स्ट रो में आ रहे हैं तो इनको फर्स्ट कॉलम में लिखें। L और M पहले रो में आ रहे थे, अब पहले कॉलम फर्स्ट कॉलम में आ गए। N और P दोनों रो में आ रहे हैं, इनको आप लोग कॉलम में लिखें। तो ये आपका रिजल्टेंट ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स है। पार्ट नंबर 3, R इज इक्वल टू B। हाँ 6 है। R इज इक्वल टू 6। इसका हम ट्रांसपोज किस तरह लेंगे? याद रखें, इस किस्म के मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। साथ साथ में सीखते जाएं। आप लोगों के बुक में चूँकि सिंगलटन मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन एडवांस जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो वहाँ पर सिंगलटन सेट्स आ जाएंगे। सिंगलटन सेट मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री हो। इसमें देखें सिर्फ और सिर्फ 6 लिखा हुआ है, तो हम इसका जब ट्रांसपोज लेते हैं तो एग्जैक्ट यही मैट्रिक्स आएगा, कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि यही एक मैट्रिक्स है, सेम रो और सेम कॉलम में पड़ा हुआ है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। पार्ट नंबर 4 हम लिखेंगे एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स S इज इक्वल टू -5 1 -2 1 और 4 and 4।
आप लोग इस मैट्रिक्स को देखें, ये मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, क्योंकि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आ रहा है, इसका ऑर्डर है नंबर ऑफ रो इनमें 3 हैं और कॉलम्स इनमें 2 हैं, तो 3/2। जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। कहते हैं कि इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लें, -5 1 -2 1 4 और 4, we have to take it transpose. So transpose is an operator, ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि रो और कॉलम की ओरिएंटेशन को चेंज करता है। रो को फर्स्ट कॉलम में लिखो तो -5 और 1, पहले फर्स्ट रो में थे, अब फर्स्ट कॉलम में आ रहे। -2 और 1 ये सेकेंड रो में थे, तो हम इनको सेकेंड कॉलम में लिखेंगे -2 1। और 4 को अगर हम देखें तो थर्ड रो में है, लिहाजा हम इसको थर्ड कॉलम में लिखेंगे, तो इसे हमारे पास आया ट्रांसपोज ऑफ एस। अच्छा, ज़रा यहाँ पर ये बात भी क्लियर करें कि अगर हम इसका ऑर्डर चेक करें, इसका ऑर्डर जो है नंबर ऑफ रो इनमें 2 हैं और कॉलम इनमें 3 हैं। देखें, इस गिवन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था 3/2 था और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद इनका ऑर्डर 2/3 हुआ, यानी मुकम्मल यह मैट्रिक्स रिवर्स हुआ, अपोजिट हुआ। तो ट्रांसपोज में ऑर्डर चेंज हो जाता है, 3/2 हो 2/3 हो जाता है, 3/2 हो तो 2/3 हो तो 3/2 हो जाता है। पार्ट नंबर 5 में टी मैट्रिक्स है 6 7 8। तो ये पूछ रहा है कि इसका ट्रांसपोज लिया जाए, तो ट्रांसपोज लेने के लिए हम इसके ऊपर स्मॉल टी लिखेंगे, 6 7 8 13 1 3 2 4 5, इसके ऊपर ट्रांसपोज ऑपरेटर यूज़ करें। सो आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव टू शिफ्ट द ऑर्डर ऑफ द रो। ये फर्स्ट रो है, इनको आप लोग फर्स्ट कॉलम में लिखें 6 7 8। दिस इज सेकेंड रो, वी हैव टू राइट इट इन सेकेंड कॉलम 13 1 3। This is third row, we have to write it in third column 2 4 and 5. So this is the resultant matrix after taking transpose. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स तकरीबन क्लियर हुए, 5 पार्ट्स है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। यानी हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, वो पूछ रहा है कि ट्रांसपोज लेने के बाद चेक करें कि ये एक दूसरे के ट्रांसपोज है या नहीं है। तो सबसे पहला पार्ट है इस सवाल का, पार्ट नंबर 1। A1 B1 A2 B2, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स उसने दिया है।
और हमारे पास बी मैट्रिक्स है A1 B1 और A2 B2। पूछ रहा है कि चेक करो कि ये एक दूसरे के ट्रांसपोज है या नहीं है। तो बिल्कुल तरीका सिंपल है, इसमें से कोई सा एक मैट्रिक्स उठा लें, या ए मैट्रिक्स उठा लें या बी मैट्रिक्स उठा लें, उसका ट्रांसपोज ले लें। तो मैं लेता हूँ ए का ट्रांसपोज, A1 A2 B1 B2 and I have to take transpose of it। सो तरीका ऑलरेडी क्लियर है, ये रो में है, इसको कॉलम में लिखो, सेकेंड रो में है तो इनको सेकेंड कॉलम में लिखो। अगर हम गौर करें तो ये मैट्रिक्स चेक करें, ये बिल्कुल एग्जैक्टली बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स में A1 A ट्रांसपोज में A1, बी मैट्रिक्स में यहाँ पर B1 है, यहाँ पर B1 है, ये A2 है और यहाँ B2। इसका मतलब ये है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। सो इसे क्लियर हुआ कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के ट्रांसपोज मैट्रिक्स हैं। अच्छा, हमारे पास एक मैट्रिक्स सी जिसका आर्डर 2/3 है और डी मैट्रिक्स दिया हुआ है। डी को उसने पार्ट 4 में उठाया है, लेकिन हम इसी के साथ इसको इंक्लूड करेंगे। पार्ट नंबर 4 में उसने लिखा है कि डी इज इक्वल टू -3 4 तो थर्ड पार्ट में सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट में डी मैट्रिक्स दिया हुआ है। हम चेक करेंगे कि आया ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के ट्रांसपोज है या नहीं है। तो आई टोल्ड यू लास्ट टाइम दैट यू कैन टेक एनी वन मैट्रिक्स, इसमें से डी भी उठा सकते हैं, सी भी उठा सकते हैं, आप लोग किसी को भी चेक करें। तो हम चेक करते हैं सी ट्रांसपोज को, -3 1 -1 4 2 7, इनका ट्रांसपोज उठा लें तो सी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, तरीका वही है, ये रो है, फर्स्ट रो में है, इनको फर्स्ट कॉलम में लिखो, -3 1 और -1। फर्स्ट रो कन्वर्टेड टू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड कॉलम में। तो अगर हम चेक करें पार्ट नंबर 4 को, पार्ट नंबर 4 में डी लिखा हुआ है -3 4 1 2 -1 7। तो ये देखो -3 4 4 1 1 2 2 -1 7 7। It means that C transpose is equal to D transpose, सॉरी D मैट्रिक्स, जो कि हमें पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे कि hence C and D matrices are transpose of each other। लास्ट में आंसर में इस तरह लिखें कि C and D matrices are transpose of each other। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सबसे पहले आप लोग सीखें कि व्हाट डू यू मीन बाय साइमेट्री। साइमेट्रिक
मैट्रिक्स। इसका ताल्लुक भी ट्रांसपोज के साथ है। किसी भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लिया जाता है और ट्रांसपोज लेने से उस मैट्रिक्स के ओरिएंटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस किस्म के मैट्रिक्स को हम कहेंगे साइमेट्रिक मैट्रिक्स। हम एक मिसाल लेते हैं, मिसाल नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है कि B इज इक्वल टू -1, 2, 2 और 3। कहते हैं कि चेक करो कि ये मैट्रिक्स जो है ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, B ट्रांसपोज -1, 2, 2 और 3 ट्रांसपोज ले लें। इसे क्या रिजल्ट आएगा, ये रो है, इनको कॉलम में लिखे। फर्स्ट रो will be converted to first column -1 and 2. Second row will be converted to second column, so it will be written as 2 and 3. हम इसको इस तरह लिखेंगे, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1, 2, 2, 3। ज़रा आप देखें कि B ट्रांसपोज मैट्रिक्स को चेक करें और आपको दिया गया B मैट्रिक्स चेक करें, बिल्कुल दोनों आइडेंटिकल है, कोई फ़र्क नहीं है, ना इसका ऑर्डर चेंज है, न इनकी एंट्री की पोजीशन चेंज है। ये भी -1, ये भी -1, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 3, ये 3। यानी ट्रांसपोज लेने के बाद इस मैट्रिक्स के ओरिएंटेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम कहेंगे कि हेंस B इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स के बारे में वो पूछ रहा है कि चेक करो कि इसकी साइमेट्री है या नहीं, यानी ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो किसी भी मैट्रिक्स की साइमेट्री चेक करने के लिए हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने के बाद हम डिसाइड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इनका ट्रांसपोज लिया जाए। सो D ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू the first row should be converted to the first column, so 1, 2, 3. This is second row, it should be converted to second column. We can see that D ट्रांसपोज जो है इसका ओरिएंटेशन बिगड़ गया, D जैसा ओरिएंटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर चेक करें, इसका ऑर्डर जो है इसमें 3 रो है तो 3 और 2 कॉलम है तो 3/2 है, और इनका ऑर्डर अगर हम चेक करें, इनमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। सबसे पहले तो इसका ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ, ये 2/3 मैट्रिक्स था और जब ट्रांसपोज लिया गया तो ट्रांसपोज के बाद इसका ऑर्डर 3/2 हुआ। तो हम कह सकते हैं कि D मैट्रिक्स इज अ नॉट साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ये नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स साइमेट्रिक हो, वो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स होते हैं जिसमें साइमेट्री एग्जिस्ट करती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का ताल्लुक भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से है, लेकिन यहाँ पर वो पूछ रहा है कि स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से हैं। एक होता है साइमेट्रिक्स, वो तो ऑलरेडी आप लोग क्लियर कर चुके हैं। दूसरे हैं स्क्यू साइमेट्रिक्स। याद रखें, द वर्ड स्क्यू मीन्स नेगेशन।
निगेशन, जो कि कंप्यूटर में भी यूज होता है ये वर्ड, या इसको हम कहते हैं एंटी। यानी ये मैट्रिक्स जो होता है ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ एक नेगेटिव साइन आता है। यानी जब भी किसी मैट्रिक्स के बाहर नेगेटिव साइन आ जाए तो हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे कि ये क्या है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज लेने के बाद गिवन वही मैट्रिक्स आता है लेकिन उसके साथ माइनस का साइन साइड पे आ जाता है तो हम उसको स्क्यू साइमेट्रिक्स कहेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। पार्ट नंबर 1, a इज इक्वल टू 0 4 ये एक मिसाल दिया हुआ है कि इनको चेक करो कि ये स्क्यू साइमेट्रिक्स है या नहीं। a इज इक्वल टू 0 - 4 4 0। हम इसका ट्रांसपोज लेंगे 0 - 4 4 और 0। ट्रांसपोज आप लोग पढ़ चुके हैं कि आप क्या करें, ये फर्स्ट रो है इनको फर्स्ट कॉलम में लिखें 0 - 4। ये सेकेंड रो है इनको सेकेंड कॉलम में लिखो 4 और 0। अब क्या करो कि हर एंट्री से एक माइनस साइन बाहर निकालो। यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 के साथ आप लोग पढ़ चुके हैं कि 0 इज लोकेटेड एट सेंटर ऑफ नंबर लाइन, यानी इसके राइट साइड पे सारे प्लस डिजिट्स आते हैं जिसको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर आते हैं। तो 0 के साथ ना प्लस लगा सकते हैं ना माइनस लगा सकते हैं, ये बिल्कुल मिड पॉइंट है। तो 0 को तो रहने दो। इस 4 के साथ एक माइनस साइन है और एक दूसरा माइनस इंटू माइनस है, ये प्लस बन चुका है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि +4। तो हर पॉजिटिव साइन जो होता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नेगेटिव साइन। यहाँ पर -4 है और ये 0 है, 0 के साथ कोई साइन नहीं लगा सकते। तो मैं माइनस को कॉमन करता हूँ, इस माइनस को बाहर निकालो, यहाँ 0 रह जाएगा। इस माइनस को आप बाहर कॉमन ले चुके हैं तो इधर सिर्फ और सिर्फ -4 रह जाएगा। इस माइनस को बाहर निकाल चुके हैं आप तो यहाँ पर 4 रह जाएगा और 0 को लिखो। तो अगर हम देखें यहाँ पर नेगेटिव साइन है और ये मैट्रिक्स बराबर है आपके दिए गए मैट्रिक्स के। ज़रा चेक करें इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को, कोई फ़र्क नहीं है। तो हम इस मैट्रिक्स का अपना अल्फ़ाबेटिक नोटेशन लिखेंगे कि इट इज़ इक्वल टू -a। इट मीन्स दैट जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और ट्रांसपोज के बाद वही मैट्रिक्स आए लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाए, उस मैट्रिक्स का नाम हो जाएगा स्क्यू साइमेट्रिक। स्क्यू साइमेट्रिक का मतलब है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। सो हम कह सकते हैं कि हैंस ए मैट्रिक्स इज अ स्क्यू साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स। चेक करें पार्ट नंबर 2 में कहता है कि b इज इक्वल टू 0 - 5 5 over 0। इनका ट्रांसपोज ले ले तो ट्रांसपोज आ जाएगा तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करें 0 - 5 और 5 over 0। ये सेकेंड रो में है तो इनको सेकेंड कॉलम में लिखे 5
और 0। अच्छा, वही तरीका है जिस तरह के यहाँ पर इस 5 के साथ 2 माइनस मल्टीप्लाई हुए हैं, माइनस इंटू माइनस वही प्लस आता है, और यहाँ पे माइनस एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ से माइनस बाहर निकालें 0, ये एक माइनस आपने कॉमन किया है, एक माइनस रह जाएगा। यहाँ -5 में एक माइनस आप बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 रह जाएगा और 0 लिखें। अब अगर आप देखें यहाँ पर ये क्या है, माइनस साइन है, और ये मैट्रिक्स आपके दिए गए मैट्रिक्स के बराबर है 0 - 5 5 0। बिल्कुल ये बी मैट्रिक्स है। बस क्या हुआ कि दिए गए मैट्रिक्स पे फ़र्क ये पड़ा कि इसके साथ माइनस साइन आया, तो हम कहेंगे कि B इज़ अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, हम थोड़ा एक कम्प्लेक्स मैट्रिक्स लेते हैं, 2x2 आर्डर का नहीं बल्कि 3x3 आर्डर का, यानी जिसमें 3 रोज हो और 3 कॉलम हो। इनका स्क्यू साइमेट्री किस तरह चेक करें? D इज इक्वल टू 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0। So we have to check it symmetry or skew symmetry। तो आप लोगों को पता है कि इनका ट्रांसपोज लेना हमारी मजबूरी है। सो 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0, इसका ट्रांसपोज हम लेंगे। सो D ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, तरीका बिल्कुल सेम है। 0 3 2 आर लोकेटेड इन रोज, ये तमाम रोज में है, इनको फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट कॉलम में लिखो 0 3 और 2। -3 0 और 1 ये तीनों डिजिट्स रो में है तो इनको सेकंड कॉलम में लिखो -3 0 और 1। -2 -1 0, these are located in last row, so we have to write it in third column, -2 -1 and 0। अच्छा, यहाँ पर चेक करें कि आया ये मैट्रिक्स दिए गए मैट्रिक्स के बराबर तो नहीं है। चेक करें 0 और 0, 3 -3, वो यह 2 है और उधर यह 2 है और उधर -2, तो मतलब ये साइमेट्रिक्स नहीं है। हम चेक करेंगे इसकी स्क्यू साइमेट्री को। तो स्क्यू साइमेट्री मैंने बताया था कि जहाँ पर आपको प्लस डिजिट नज़र आ रहे हैं वहाँ पर एक माइनस, वहाँ पर 2 माइनस मल्टीप्लाई हुए हैं, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई माइनस। सो D डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू, ये माइनस बाहर कॉमन करें, ये माइनस आपने कॉमन कर दिया तो ये आ जाएगा 0 3, ये आ जाएगा 2, ये माइनस इंटू -3 है, एक माइनस आपने कॉमन किया है तो जस्ट एक माइनस रह जाएगा, 0 अपनी जगह लिखें। ये माइनस आप बाहर कॉमन ले चुके हैं तो इट विल बी राइट एज 1। इट इज़ माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, एक माइनस आप कॉमन कर चुके हैं तो -2, यहाँ पर -1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। सो अब चेक करें कि आया ये मैट्रिक्स तो दिए गए मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। 0 3 2 0 3 2 -3 0 1 और ये भी -3 0 1 है, -2 -1 0 और ये भी -2 -1 0 है। इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास D मैट्रिक्स है। तो D मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद
बराबर हुआ डी के साथ, लेकिन फ़र्क इतना पड़ा कि माइनस साइन इसके साथ आया, तो हम लिखेंगे कि डी इज़ अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स।